गांव के लोग दलाल अपराधी लोग को सेंधरा करेंगे। और हमारा अपील है, अगर राज्य सरकार पर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आदिवासी समुदाय को भी खून का बदला खून से और सेंधरा करने की ओर बढ़ना चाहिए। मेरा यही अपील है। सोमा मुंडा हम सब लोगों के लिए भगवान बिरसा मुंडा के बाद, जयपाल सिंह मुंडा और एनी होरो के बाद एक चौथा व्यक्ति हैं जो ना सिर्फ झारखंड के आंदोलनकारी हैं बल्कि हमारे खूंटी उलगुलान की धरती के लिए एक आदर्श पुरुष। इसलिए चूँकि आज इस प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग ये घोषणा करते हैं कि जब तक सरकार इनके 9 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम सब लोग आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। और इसी क्रम में आगामी 16 तारीख को हम लोग खूंटी और रांची की धरती पर हम लोग मसाल जुलूस का कार्यक्रम करेंगे शाम में 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच में। और 17 तारीख को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। जी साथियों जोहार। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बाढ़ा राजा हमारे खूंटी के किलागी गांव के सोमा मुंडा की निर्मम हत्या कर दिया गया है अपराधियों के कारण। और हमें लगता है कि 8 तारीख को हम लोग बंदी बुलाए थे ना, 8 तारीख को हम लोग खूंटी बंदी बुलाए थे, आंशिक रूप से झारखंड भी बंदी था। और अभी तक अपराधी नहीं पकड़ाया गया और इसके लिए हम लोग कमर कस चुके थे कि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कल अर्थात 12 तारीख को शोक सभा भी हुई। पूरे झारखंड से आदिवासी समाज के अगुवागण आए, वहाँ पर बातें भी हुई और आंदोलन को आगे बढ़ाने की बातें हुई। तो उसी को लेकर के हम लोग चाहते हैं पूरे झारखंड का ये आंदोलन चले और झारखंड में जिस प्रकार से उनको निर्मम हत्या कर दिया गया है और निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है पूछताछ के लिए और ज़मीन के मसले पर वहाँ किसी को पकड़ा नहीं जा रहा है, तो इसी का आंदोलन को बढ़ाते हुए दबाव देने के लिए हम लोग आज रांची में बैठे हैं। हमारे बीच उस कड़ी से आप देख लीजिए, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रमेश उरांव हैं, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव हैं, हमारे महली जी हैं पूर्व IPS, देव कुमार धान जी पूर्व मंत्री हैं, ये समन्वय समिति के संयोजक खूंटी ये मार्शल बारला जी हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं क्या मुंडा चंद्र प्रभात मुंडा जी हैं, मैं प्रेम साई मुंडा हूँ, इधर लोहरा समाज के हैं, इधर हमारे नेता लक्ष्मीनारायण मुंडा जी हैं, पहान लोग हैं हमारे जी, चंदर पहान, जगदीश पहान लोग, सब साथी लोग आए हैं, सर्जन हरदा जी हैं। ये व्यापक रूप से पूरे राज्य में आंदोलन को ले जा रहे हैं क्योंकि सोमा मुंडा एक व्यक्ति का आदमी नहीं है, एक परिवार का आदमी नहीं है, अब समाज का आदमी हो गया। पहले भी थे, अभी भी हैं। उसी आंदोलन को बढ़ाने के लिए पारी से अपनी बात को रखेंगे और आपके समक्ष संबोधित हमारे सबसे पहले ये खूंटी की जिम्मेदारी बनती है, साथ में झारखंड की जिम्मेदारी बनती है। तो मार्शल बारला जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात को रखें और अपनी घोषणा को करें। जोहार साथियों, जैसा कि विगत 7 तारीख को हमारे अगुआ शहीद सोमा मुंडा की हत्या हो जाती है, उससे हम पूरा खूंटी मरम्मत हो जाते हैं और हमारा 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। चूँकि समाज के वो व्यक्ति थे, झारखंड के आंदोलन में भी उनका एनी होरो साहब के साथ में दाएं और बाएं साथ में चल करके उसने जल जंगल ज़मीन के लिए वो लड़े और उसके साथ में झारखंड आंदोलन के लिए भी उनका मुखिया योगदान रहा। और उनके रहते उन लोगों का जो झारखंड आंदोलन का जो शुरुआत को गति देने का उन लोग ने जो काम किया था वो आज हमारे बीच में अलग होकर के है। ऐसे सामाजिक व्यक्ति, झारखंड के सपूत आंदोलनकारी व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है, तो ये पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय है।
हमारे राज्य में, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, ऐसे निस्वार्थ अगुवाओं का, इसीलिए मैं निस्वार्थ बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जल जंगल ज़मीन से अलग हट करके कोई भी लड़ाई नहीं लड़े हैं। हर समाज, हर जाति के साथ में उनका अच्छा रिश्ता रहा है। तो इससे आज हम देखते हैं कि हत्या होने के बाद उस दिन हमने घोषणा किया था 24 घंटा, 24 के बाद 72 घंटा भी हमारे साथियों ने घोषणा किया, लेकिन हत्यारे अब तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आती है। तो ये झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ झारखंड के जो प्रशासन की, सरकार की जो सिस्टम है प्रशासन, ये किस तरह से काम कर रही है, एक सवाल बनता है। तो अब हम काम करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले लोगों का क्या होगा, जनता, आम जनता का क्या होगा। अब इसी कड़ी में हम आगे की रणनीति बनाते हुए हम लोग आगे का कार्यक्रम तय किए हैं और खूंटी से हमारे समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष इस संबंध में आगे का रूपरेखा इनको मैं सुपुर्द करता हूं और ये आगे के रूपरेखा को हमारे बीच में रखेंगे। धन्यवाद। सर मुझे ले लगा है, शुरू करें। चलिए। सभी को जोहार। जैसा कि हमारे खूंटी जिला संयोजक समिति के केंद्रीय संयोजक ने हमको, आप सबों को ये बताने का काम किया कि भाई सोमा मुंडा की खासियत क्या थी, और हम सब लोग भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, जान रहे हैं कि भाई सोमा मुंडा संघर्ष के बहुआयामी धनी व्यक्ति थे और कभी भी उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी संघर्ष नहीं किया। जो भी आंदोलन किया, जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, समाज का ज़मीन को बचाने के लिए, समाज में सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना जीवन को कुर्बान किया। और सोमा मुंडा हम सब लोगों के लिए भगवान बिरसा मुंडा के बाद, जयपाल सिंह मुंडा और एनी होरो के बाद एक चौथा व्यक्ति हैं जो ना सिर्फ झारखंड के आंदोलनकारी हैं बल्कि हमारे खूंटी उलगुलान की धरती के लिए एक आदर्श पुरुष है। चूँकि उस सोमा मुंडा हमारे पारंपरिक व्यवस्था के सांगा पढ़ा राजा थे और उसी तरह हमारे खूंटी जिला में 22 पढ़ा के लोग हैं जो पारंपरिक अगुआ हैं, सामाजिक मूल्यों को समाज में स्थापित करने के लिए संघर्षरत हैं। 7 तारीख को उनकी निर्मम हत्या के बाद हम सभी झारखंड के तमाम सामाजिक संगठनों ने मिलकर के खूंटी को बंद करने का काम किया, सरकार को, प्रशासन को चेताने का काम किया और 72 घंटे का अल्टीमेटम के तहत हम लोगों ने मांग रखा कि भाई सोमा मुंडा के मुजरिम को अविलंब गिरफ्तार करें, अन्यथा जो है खूंटी ही नहीं संपूर्ण झारखंड आंदोलित होगा। और उसी के तहत आज संपूर्ण झारखंड आंदोलित है। और जैसा कि उसमें हम लोग का खूंटी के उपायुक्त महोदया ने कहा कि 24 घंटा बहुत कम है, हमको 72 घंटे का समय दिया जाए। हम लोगों ने उस मोहलत को भी मान लिया, लेकिन आज घटना के 5वें दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक वास्तविक मुजरिम को आज तक प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा पकड़ने का काम नहीं किया गया, बल्कि लोकल कुछ युवाओं को पकड़ करके खाना पूर्ति करने का कार्य प्रशासन के द्वारा किए जाने की ओर अभी तक जानकारी प्राप्त हो रही है, जो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और साथियों, आप सबको मालूम है कि सोमा मुंडा के हत्या के बाद हम सब लोगों ने खूंटी के नीचे चौक में सरकार को 8 सूत्री मांगों का हम लोगों ने मांग रखी है। 9 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने अपनी प्रस्ताव दिया है और इसमें सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है, ना जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई का आउटपुट नज़र आ रहा है। इसलिए आज इस प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोग ये घोषणा करते हैं कि जब तक सरकार इनके 9 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम सब लोग आंदोलन करते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। और इसी क्रम में आगामी 16 तारीख को हम लोग खूंटी और रांची की धरती पर हम लोग मसाल जुलूस का कार्यक्रम करेंगे शाम में 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच में। और 17 तारीख को संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा, जिसमें हमारे झारखंड के तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और
सोशल मीडिया के तमाम एक्टिविस्ट सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी सभी लोगों का सहयोग की अपेक्षित है, ताकि ऐसी घटना कल के दिन में कोई भी आपराधिक तत्व हिम्मत नहीं कर सके। ये चेतावनी हम लोग सरकार को, प्रशासन को देना चाहते हैं, और उन तमाम आपराधिक गिरोहों को और उन आपराधिक तत्वों को भी जो इस तरह का अंजाम हमारे अमन पसंद खूंटी और झारखंड की धरती पर लोग अंजाम दे रहे हैं, उनको भी हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से चिताने का काम करेंगे। फिर से जोहार। साथियों, खूंटी में जो हमारे पाढ़ा राजा का सोमा मुंडा का जो निर्मम हत्या किया गया है, और हमारे साथी लोग, हम लोग संयुक्त रूप से 17 तारीख को जो बंदी का घोषणा हुआ है, उसका हम लोग आदिवासी जन परिषद सहित जितने भी संगठन है, धार्मिक संगठन, पारंपरिक संगठन, जन संगठन, सब कोई इस बंदी का हम लोग समर्थन की घोषणा करते हैं और अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आदिवासियों की ज़मीन की लूट बढ़ी है, और लूट में वही लोग शामिल हो रहे हैं जो सत्ता में हैं। सत्ता के रहने वाले उनके जो चेले चमचे होते हैं, अंचल अधिकारी, सीआई, थाना प्रभारी, डीएसपी, कहीं न कहीं एसपी, ये सभी लोगों से जो हमारा बंदी होगा, वो बंदी सोमा मुंडा की तो हत्या के विरोध में होगा ही, साथ में जितने भी ज़मीन लूट को लेकर के भी हम लोग का बंदी रहेगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आज एक चारागाह बन गया है झारखंड। पहले चारागाह होता था, आकर के यहाँ पर हमारे शोषण दमन करते थे। अब हमारी जो संसाधन है उसको लूटने का षड्यंत्र चल रहा है, और यहाँ के अफसर, यहाँ के बाहर के जो जितने भी लोग हैं, नेता, अफसर, सब लोग आमंत्रित करते हैं बाहर के लोगों को कि आप आइए, यहाँ ज़मीन का हम धंधा कराएंगे, आइए आइए। इसका पूरी तरह से हम चाहते हैं कि सीबीआई की जाँच किया जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं पूरे झारखंड के लोगों को, चाहे वो हमारे पाहन पुरोहित हों, चाहे डोकलो शोर के लोग हों, चाहे हमारा माझी परगनेत के लोग हैं, मेरी आवाज़ दुमका तक जा रही होगी, चाहे बासा तक जा रहा होगा, हम सभी से अपील करना चाहते हैं। सोमा मुंडा एक व्यक्ति आदमी नहीं थे, एक विचारधारा थे, अकेले चलते थे। ज़मीन बचाने के साथ साथ वो एक टीचर भी थे, एक शिक्षक भी थे, और दिशा देते थे समाज को। और हम इसलिए कहना चाहते हैं पूरे लोगों को कि ये बंदी को ऐतिहासिक बनाइए, और मैं अपील करना चाहता हूँ कि उनके परिवार के लोगों को कि वो पेशेंस रखें, और सोमा मुंडा का जो उद्देश्य था, उनके अरमानों का जो झारखंड था, जिस प्रकार ने कहा इन्होंने कि एनी होरो के चेले थे, और हम लोगों ने भी काम किया था उनके साथ, चाहे धर्म कोड आंदोलन है, ज़मीन आंदोलन, चाहे दिल्ली कूच करो, चाहे रांची कूच करो, CNT एक्ट आंदोलन में भी यहाँ साथी थे हम लोग के, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। कमी के कारण भी वो हिस्सा लेते थे, करते थे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई को ऐतिहासिक बनाना होगा। आर पार की लड़ाई को हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है, और इसीलिए समर्थन रहेगा, और बंदी एक ऐतिहासिक होगी। प्लीज़ सर। साथियों ने और तमाम विभिन्न संगठन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और सबों की सहमति से 16 तारीख को मसाल जुलूस खूंटी और रांची में, और 17 को संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान सोमा मुंडा हत्याकांड को लेकर किया गया है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, राज्य बनने के बाद से ही जितने भी हत्याएं हुई है, उसमें अधिकांश हत्याएं हम यही रांची में ही लच्छू पहान का हत्या हुआ था, वही खूंटी में कर्रा में लड़ाऊ कच्छप का भी हत्या हुआ था। और ऐसे देखिए, लगातार ऐसी हत्याओं का दौर थम नहीं रहा है राज्य बनने के बाद ही। सोमा मुंडा का हत्या स्पष्ट रूप से जितने भी आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और संविधान हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, उसको दबाने के नियत से किया गया है। मूल बात यह है, ताकि सोमा मुंडा की हत्या सिर्फ सोमा मुंडा की हत्या नहीं है, ये उन आवाज़ को, उन संघर्षों को, उन आंदोलनों को डराने के लिए किया गया है।
ये बात स्पष्ट है। सबसे अहम बात है कि इस तरह की हत्या लगातार हो रही है। एक बात कहना चाहेंगे, समा मुंडा की हत्या के बाद बहुत नेताओं का बयान आ रहा है। बाबूलाल मरांडी जी भी गए थे, चंपाई भी गए थे, अर्जुन मुंडा भी उस दिन भी गए थे। लेकिन सबसे हम स्पष्ट करना चाहेंगे, राज बना 2000 में और 2000 से ही हत्याओं का दौर शुरू हो गया। 25 साल से लगातार हत्या हो रहा, आने वाले कल में भी हत्या होगा। हत्या चलते रहता है, रुकता नहीं है। नेताओं के बयान आते हैं। मेरा क्या कहना है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, अर्जुन मुंडा की सरकार हो, रघुवर दास की सरकार हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो, किसी का भी सरकार रहे, ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल मायने है। सवाल जिम्मेदार सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सत्ता में रहती है, तब ये लोग चुप रहता है। लचू पहान की हत्या जब हुई थी हिंदू चौक में, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम जाके उनके बोले कि ऐसे हत्याएं हो रही है, इसके लिए कोई ठोस योजना बनाई है। तो हमारा साफ साफ कहना है, 17 को जो बंदी है, समा मुंडा का सवाल पर ही नहीं है। तमाम जो भूमि माफियाओं का प्रोटेक्शन, संरक्षण राज्य सरकार से, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मिल रहा है, इसके लिए स्पेशल आयोग बने, ताकि ट्रिब्यूनल बने कि जो भी ऐसी तमाम जमीन लूट में शामिल हैं, राजनीतिक हत्या में शामिल हैं, इसका जांच हो, इस पर कार्रवाई करे। और वर्तमान जो हमारी सरकार है, हेमंत सरकार से हमारा अनुरोध है कि खाना पूर्ति नहीं करे। समा मुंडा का हत्या हुआ, कुछ गिरफ्तारी हो जाएगा, दोषी निर्दोष गिरफ्तार कर ले जाएंगे और खाना पूरी नहीं चलेगा। अब आदिवासी समाज इस मूड में है। अगर सिस्टम, सरकार अगर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो हमारा सामुदायिक न्याय भी होता है, आपको बता दे रहे हैं। और ये हम पहले तो हम लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करेंगे, मांग करेंगे, लेकिन सरकार प्रशासन को यही चेताते हैं कि आदिवासी समाज का सब्र का इम्तिहान मत ले, नहीं तो सामुदायिक न्याय क्या होता पता है ना। गांव के लोग दलाल अपराधी लोग को सेंधरा करेंगे। और हमारा अपील है, अगर राज्य सरकार पर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आदिवासी समुदाय को भी खून का बदला खून से और सेंधरा करने की ओर बढ़ना चाहिए। मेरा यही अपील है।